हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की वोकेबलरी चल रही है। ये सीरीज हर रोज का वोकैब में न्यूज़पेपर से लेके आता हूं आपके लिए। आई बिलीव आप नोट्स बना रहे होंगे। चलो, नेपोटिज्म ये वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, जब लोग फेवर करते हैं अपने बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को, है ना। सेंसरशिप, जब आप किसी चीज को कट और एडिट कर देते हैं, बैन कर देते हैं, सेंसरशिप होती है। वी नो दैट। प्लॉन्ट, मुझे डिस्कस करना था प्रिकैरिटी। बेसिक वर्ड है प्रीकेरियस। प्रिकेरियस कोई चीज होती है अगर वो डेंजरस और खराब और कमजोर होती है। प्रिकेरियस सिचुएशन मतलब खराब सिचुएशन। ठीक है, ऑलराइट। एक वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में सर्कमस्क्राइब्ड। इफ समथिंग इज सर्कमस्क्राइब्ड मींस वो लिमिटेड हो गया है। ठीक है ना। लिमिट द मीनिंग ऑफ समथिंग। कोई भी चीज है उसे अगर आप लिमिट कर दिया तो सर्कमस्क्राइब कर दिया। देखो, इन सोशो इकोनॉमिक डिस्कशंस प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी सिक्योर चीज नहीं होती, एविडेंस नहीं होती, इनसिक्योर चीज होती है, अनस्टेबल होती है। ऑलराइट, तो सी आंसर हो जाएगा। किसी चीज को सर्कमस्क्राइब कर देने का मतलब है लिमिट कर देना, लिमिटेड इन स्कोप। एक चीज बताऊं मैं आपको, अनफेटर्ड। फैटर्ड जो वर्ड है ना, फेटर, FETTR, इसका मतलब होता है वो बॉलीवुड की फिल्मों में बेड़ियां देखी होंगी, लोहे की जंजीरें हाथों में पैरों में होती हैं, उन्हें फैटर बोलते हैं। उस आयरन चेन होती है जो फैटर। अनफेटर मतलब फ्री आप हो गए, अनफेटर का मतलब फ्री हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है वर्ड जो हमें डिस्कस करना चाहिए, आई थिंक आर्डुअस। आर्डुअस वर्क मतलब डिफिकल्ट वर्क, समथिंग दैट रिक्वायर्स, समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आर्डुअस वर्क। ओनेरस और आर्डुअस दोनों क्या है, सिनोनिम है। ऑलराइट। फैसाइल का मतलब होता है सुपरफिशियल, लिख लो। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट। एफर्टलेस तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास एक डिस्कशन के लिए है विनियर। VENEER। विनियर मतलब सुपरफिशियल लेवल पे कोई जब चीज होती है, एनीथिंग इज ऑन सुपरफिशियल लेवल। लिख लो इसको, सुपर, ऑन सुपरफिशियल लेवल। व्हेन अ कॉर्पोरेशन हैज अ विनियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कोई बोले कि हमारे यहाँ पे ना ट्रांसपेरेंसी है विनियर लेवल, समझ जाना कि बहुत ही हल्के लेवल की है, ऊपर ऊपर से है, डीप लेवल में नहीं, डिटेल में नहीं, सुपरफिशियल। रेपर्टोय, रेपर्टोय क्या होता है कि जब आपके अंदर कई सारी ताकतें हैं और उनका जो पूरा गुलदस्त है नो, गुलदस्ता बन जाएगा, मीन्स उसका एक जो पूरा क्लब बन जाएगा आपके अंदर। जैसे बहुत अच्छा खाना पका सकते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं आप, बहुत अच्छा लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसे और भी 10 डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपके अंदर स्किल्स हैं, तो सेट ऑफ स्किल्स रेपर्टोय बोलते हैं, सेट ऑफ स्किल्स, रेपर्टोय। अ पब्लिक स्पीकर्स रेपर्टोय इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अगर कोई बंदा पब्लिक स्पीकर है और उसके रेपर्टोय में क्या क्या होगा, उसके पास क्या क्या स्किल्स होंगी, सेट ऑफ स्किल्स। अच्छा बोलेगा, अच्छी वोकैब, अच्छी ग्रामर, टॉपिक नॉलेज, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सब उसके रेपर्टोय में होंगे, कलेक्शन में होंगे। सेट ऑफ टेक्निक्स, टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स। एक वर्ड है हमारे पास में रिकैलिब्रेटेड। इफ यू रिकैलिब्रेट मतलब आप किसी चीज को रीअसेस करोगे, री एग्जामिन करोगे, री प्लानिंग करोगे फिर से आप, टू मेक इट बेटर, टू मेक इट इफेक्टिव। किसी चीज को बेटर करने के लिए रिकैलिब्रेट करते हैं। और कोअर्सिव का मतलब होता है जब फोर्सफुली कोई काम आप करवाते हैं किसी से, जबरदस्ती। डिसबर्समेंट एक वर्ड है हमारे पास, इस लास्ट वाली क्लिप में था। तो डिसबर्स का मतलब होता है पेमेंट किसी को देना, सिंपल सा बात है, चाहे सैलरी मिले या किसी का पेमेंट करो बिजनेस में, आउटफ्लो ऑफ फंड्स। रिकैलिब्रेटेड मतलब एडजस्ट पैरामीटर टू इंप्रूव एक्यूरेसी, किसी चीज को एडजस्ट करके, फिक्स करके एक्यूरेसी बढ़ाओ, बेटर करो, रिकैलिब्रेट कीजिए। कोअर्सिव का मतलब होता है जबरदस्ती, ऑप्रेसिव, फोर्सफुल, और इसका अपोजिट क्या होगा, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्या होता है, जो काम हम खुद करने जाते हैं वॉलेंटरली, कोई काम हमसे जबरदस्ती कराया जाता है वो कोअर्सिव होता है। चलिए और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
देखो, एक वर्ड जो मुझे समझ में आ रहा है दैट वी विल डिस्कस एंड वी शुड डिस्कस इज दिस वन। रेप्रीमेंड जानते हो, किसी चीज को हम लोग स्कोल्ड करते हैं, डांट फटकार मारते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वही है ये। When the project lead cheated the junior analyst for missing the deadline, प्रोजेक्ट लीड मैनेजर बंदे ने अपने जूनियर को डेडलाइन मिस करने पे क्या किया? स्वागत तो करेंगे नहीं, माल नहीं डालेंगे, उसको गालियां दी होंगी, मींस क्रिटिसाइज किया होगा, रेप्रीमेंट किया होगा उसको। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें डिस्कस करना चाहिए, जो अननोन है या डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है हमारे लिए, दैट इज ये वाला WARR, वारिंग पार्टीज, वारिंग फैक्शंस, वारिंग कम्युनिटीज, मतलब टू कम्युनिटीज, टू पीपल हु आर फाइटिंग एट वॉर, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, तो ये फाइट, डिसएग्रीमेंट, वॉर से जाता है। कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे हैं, वारिंग। नेक्स्ट हमारे पास इस कहानी में डाइवर्जेंट टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं, बफेटेड। अगर कोई चीज बफेटेड हो गई, इसका मतलब है उसको ठोक पीट के मार के ठीक किया गया है या दबाया गया है। कई बार किसी जो गरीब आदमी है, टैक्स लगता है बेचारे पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं से तो पे करना पड़ता है उसको। पैसे नहीं होते, बिजली पानी नहीं होता, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इतनी चीजों से बेचारा पिटता है, डरता है, बफेटेड होता है ना, परेशान होता है। बफेटेड का मतलब बैटर्ड और स्ट्रक रिपीटेडली, किसी चीज को हम बार 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 मारते हैं, उसे बैटर्ड बोलते हैं। हाँ, बैटर्ड बोलते हैं, और बफेटेड वो वर्ड होता है। तो नेक्स्ट वी शुड डिस्कस नाउ इनफ्लक्स। तो जानते हैं, जब कोई चीज कहीं पे एंट्री करते हैं, है ना। और एक्सोडस एक वर्ड होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वहां से कहीं से आते हैं तो इनफ्लक्स, यहां से जाते हैं तो एक्सोडस बोलते हैं। इम्पिंज एक ऐसा वर्ड है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट एवरीवन। Which option best captures the meaning of impinge? Encroach upon, have an adverse impact. मॉर्फ का मतलब होता है जब कोई चीज बदल जाती है, चेंज हो जाती है, मॉर्फ लिख लो। द फ्रेज द कंपनी इज मॉर्फिंग, कंपनी चेंज हो रही है, इनटू अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, कंपनी अब किसी और तरह का स्ट्रक्चर में आ रही है ना, चेंज, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेजुअली इनटू अ डिफरेंट फॉर्म। इंडाउमेंट्स होते हैं पैसा मिलना, फंड या गिफ्ट मिलना, इंडाउमेंट्स। अब हमारे पास एक वर्ड आता है and that is canary, CANARY. Something bad on a larger scale is going to happen in the future. कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, समझे? अ साइन, ठीक है, नेगेटिव चीजों का, फ्यूचर का, कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। इन पॉलिसी जार्गन, पॉलिसी टर्मिनोलॉजी, जार्गन जानते हो, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, लिख लो, अच्छा वर्ड है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। डिस्क्राइबिंग अ रीजन एज अ कैनरी, अर्ली वार्निंग कि कुछ खराब होगा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना चाहिए, देखो, बॉबल, पहले तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई चीज बॉबल हो रही है तो मतलब वो हिल रही है, वो फिक्स नहीं है, वो कमजोर हो रही है, नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इफ समथिंग इज बॉबलिंग, इवन इफ ग्लोबल ट्रेड वर टू बॉबल, मतलब ग्लोबल ट्रेड ट्रेड खराब हो रहा है। वैसिलेट, हेजिटेट बिटवीन चॉइसेस। इपोकल टाइम्स मतलब एक टाइम पीरियड होता है, किसी भी चीज का टाइम पीरियड होगा उसे इपोक बोलते हैं, EPOCH, इपोक, अ टाइम पीरियड ऑफ एनी काइंड। एट अ फोर्क इन द रोड का मतलब होता है, एट अ फोर्क इन द रोड एक इडियम है, इसका मतलब होता है टू चॉइसेस। आप एक रोड पे खड़े हैं और वहां से आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, टू चॉइसेस इन लाइफ।
ठीक है, तो ये ईडियम क्या है? एट अ फोर्क इन द रोड, epochal momentous marking a new era, time period, at a fork in the road, facing two or more divergent strategic choices. आई होप आपको नए वर्ड्स ईडियम सुनने को मिले। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो, ठीक है। हमारे पास क्लासेस रेडी हैं आप सबके लिए। लेट एवरीवन नो अबाउट इग्नाइट लॉ। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक जरूर करना। ऑल द बेस्ट।